वंदना अपने जख्मों के दर्द को सहते हुए गुस्से के साथ कहती है, पागल तो मैं तभी हो गई थी जब उस यक्षिणी ने मेरे विराट को मारा था, पर अब मरने की बारी उसकी है। या तो आज वो रहेगी या फिर मैं। अमोदिता रोते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए भाभी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। भले ही हमारे बीच कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, पर सच ये है कि आप मेरी प्यारी भाभी है। मैं विराट भैया को तो पहले ही खो चुकी हूँ, पर अब आपको नहीं खोना चाहती। अमोदिता की बातें सुनकर वंदना का मन भर आता है। उसकी भी आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाती है। जख्मों के कारण वंदना को जो दर्द हो रहा था वो उसे भूल जाती है। वंदना और अमोदिता दोनों ही एक दूसरे को मार्मिकता के साथ देख ही रही थी कि तभी वंदना अपने आंसुओं को पोंछती है और गुस्से के साथ कहती है, अमोदिता मुझसे दूर हट। अमोदिता ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं भाभी, मैं नहीं हटूंगी। वंदना अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहती है, मैंने कहा मुझसे दूर हट। वंदना के लहजे में अमोदिता के लिए एक आदेश था और ना चाहते हुए भी अमोदिता को उस आदेश का पालन करना पड़ रहा था। अमोदिता अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है और वंदना से दूर हटने लग जाती है। अभी अमोदिता ने अपने 2-3 कदम ही पीछे लिए थे कि तभी वंदना के सीधे हाथ की कोहनी में भी पहले वही डॉट बनता है और फिर उससे भी रक्त की धारा बहने लग जाती है। वंदना कसकर दर्द से कराहती है, आह। अमोदिता वंदना के पास जाते हुए कहती है, भाभी। अमोदिता वंदना के पास पहुंच पाती उससे पहले ही वंदना अपने हाथों से ना में इशारा करते हुए कहती है, नहीं अमोदिता, पीछे जा अमोदिता। अमोदिता अश्कों की धारा बहाते हुए पीछे जाने लग जाती है। अमोदिता वंदना से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। वंदना बड़ी ही हिम्मत करके अपने पैरों के बल खड़ी हो जाती है। वंदना आक्रोश में कहती है, तू जानती नहीं है यक्षिणी, सौदाइनों में कितनी ताकत होती है। मैं तुझे मार नहीं सकती तो क्या हुआ, कमजोर तो कर सकती हूँ ना। मैं तुझे आज इतनी कमजोर कर दूंगी कि फिर तू कभी किसी मर्द या औरत का शिकार नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वंदना अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी गांठ को खोलने लग जाती है और उसके अंदर से अपना नाखून निकाल लेती है। रात के अंधेरे में वंदना का नाखून किसी पैने हथियार की तरह चमक रहा था। वंदना अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे वो मंत्र का जाप करते जा रही थी वैसे वैसे उसके हाथ का नाखून उसी शेप में बड़ा होने लग जाता है। ये सब देखकर अमोदिता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सौदाइन के पास ऐसी भी कोई शक्ति हो सकती है। ये सब किसी जादू की तरह हो रहा था। जैसे ही वंदना का नाखून उसकी हथेली के बराबर होता है, वंदना अपनी आंखें खोल लेती है। वंदना का नाखून इतना बड़ा हो गया था कि वो उसे आसानी से पकड़ सकती थी। वंदना उस नाखून को अपने उल्टे हाथ में पकड़ते हुए कहती है, आजा यक्षिणी, अब मैं तैयार हूँ, आजा। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। इतनी खामोशी कि वंदना और अमोदिता दोनों को ही तेज तेज चलती उन दोनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वंदना अपने आसपास देखने लग जाती है, पर अंधेरा इतना था कि अमोदिता के सिवा उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वंदना की समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी अब उस पर हमला क्यों नहीं कर रही थी। वंदना यक्षिणी को ललकारते हुए कहती है, क्या हुआ यक्षिणी, डर गई? आ, मेरे सामने आ और मुझ पर हमला कर, मार दे मुझे। वंदना यक्षिणी के हमला करने का इंतजार करने लग जाती है, पर इस बार भी उस पर कोई हमला नहीं होता है। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही है। वंदना यक्षिणी के खिलाफ साजिश रचते हुए धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी के हमले का इंतजार क्यों करूं? वो मुझ पर हमला करे इससे पहले मैं ही उस पर हमला कर दूंगी। इतना कहकर वंदना अपना नाखून सामने की तरफ करती है और मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम अमोघ वैरोचन महामुद्रा मणिपदम ज्वाला प्रवर्ताय मैं। जैसे ही वंदना का मंत्र पढ़ना पूरा होता है, उसके नाखून में से सफेद रोशनी निकलने लग जाती है। एक ऐसी सफेद रोशनी जिसकी किरणें दूर तक जा रही थी। वंदना अपने नाखून को सामने की तरफ करके गोल गोल घुमाने लग जाती है। नाखून से निकलती हुई सफेद रोशनी में वंदना यक्षिणी को ढूंढ रही थी। सौदाइनों के नाखूनों से वो श्वेत रोशनी निकलती है जिसमें कोई भी अदृश्य शक्ति छुप नहीं सकती है। वंदना नाखून लेकर बार बार एक ही जगह पर गोल चक्कर लगाते हुए यक्षिणी को उन लंबे लंबे घने पेड़ों के बीच ढूंढ रही थी, पर उसे वो उस श्वेत रोशनी में कहीं नजर नहीं आ रही थी।
उसे इस चीज का एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। वंदना मंत्र पढ़ना बंद करती है और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। अमोदिता घबराते हुए कहती है, आप किसकी बात कर रही हैं भाभी? वंदना जवाब देती है, यक्षिणी की अमोदिता। वंदना ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पैर मरोड़ रहा है। वंदना फिर दर्द से कराती है, मेरा पैर। अमोदिता घबराते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी? वंदना दर्द से कराते हुए कहती है, अमोदिता, कोई मेरा पैर मरोड़ रहा है। अमोदिता उसी घबराहट के साथ कहती है, पर ये कैसे हो सकता है? अगर वो यक्षिणी यहाँ पर है ही नहीं तो वो आपका पैर कैसे मरोड़ सकती है? वंदना दर्द से कराते रहती है। अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वंदना मन मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और अपने नाखून से अपने सीधे पैर के ऊपर स्पर्श करवा देती है, जिस कारण उसका दर्द कुछ देर के लिए थोड़ा कम हो जाता है। वंदना के दिमाग में अमोदिता की बातें घूमने लग जाती हैं। अगर वो यक्षिणी यहाँ पर है ही नहीं तो वो आपका पैर कैसे मरोड़ सकती है? कैसे मरोड़ सकती है? कैसे मरोड़ सकती है? वंदना के दिमाग में न जाने क्या आता है। वो एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मारण क्रिया से। अमोदिता अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा? मारण क्रिया से? वंदना अमोदिता को समझाते हुए कहती है, हाँ, मारण क्रिया से। मारण क्रिया से ही आप अपने शत्रु को घर बैठे मार सकते हैं। वो यक्षिणी जरूर ग्रेवयार्ड कोठी में ही बैठी है और वहीं से मुझे मारने के लिए मारण क्रिया कर रही है। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ, मारण क्रिया। इसके बारे में माँ ने मुझे बताया था जब वो मुझे तंत्र मंत्र यंत्र की किताब का पहला अध्याय पढ़ा रही थी। अमोदिता डरते हुए कहती है, ये मारण क्रिया तो बहुत खतरनाक होती है वंदना भाभी, इतनी खतरनाक कि किसी की भी जान चली जाए। इसे किया ही इसलिए जाता है ताकि सामने वाले को मार सके। अब हम क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे यक्षिणी को? मैं आपको खोना नहीं चाहती वंदना भाभी। वंदना फिर दर्द से कराहने लग जाती है और वंदना को कराहता हुआ देखकर अमोदिता फिर भावुक हो जाती है। वंदना दर्द से कराहते हुए सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब मारण क्रिया को कीलन क्रिया से रोका जा सकता है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अब ये कीलन क्रिया क्या होती है वंदना भाभी? वंदना तुरंत जवाब देती है, कीलन वो क्रिया होती है जिससे शैतानी शक्ति को बांधा जा सकता है। मैं कीलन क्रिया करके अपने मंत्रों की शक्ति से यक्षिणी की शक्ति को कुछ देर के लिए बांध दूंगी और एक बार यक्षिणी की शक्ति बंध जाए तो फिर वो मारण क्रिया वक्त रहते नहीं कर पाएगी, क्योंकि मारण क्रिया को करने की सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि मारण क्रिया को निश्चित समय अवधि में पूरा किया जाए, वरना वो सिद्ध नहीं हो पाती है। वंदना अपनी बात खत्म करते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कीलन क्रिया करने के लिए मुझे अमृत्यु कीलें, भक्षक पात्र, दंडक और भी कई सामान चाहिए और इस वक्त ये सब सामान मुझे त्रिकोण हवन कुंड के पास से मिल सकता है। अमोदिता, तू जल्दी ले चल मुझे त्रिकोण हवन कुंड के पास। अब तू ही है जो मेरी जान बचा सकती है। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी भाभी, मैं अभी आपको त्रिकोण हवन कुंड के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर अमोदिता वंदना को अपने कंधों का सहारा देती है और वंदना को लेकर त्रिकोण हवन कुंड के पास जाने लग जाती है। वंदना लगातार दर्द से कराहती जा रही थी और अमोदिता उसे सहारा दिए हुए थी। बादलों के गरजने की आवाज के साथ जंगली जानवरों के रोने की आवाजें भी सुनाई देने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनर्थ होने वाला हो। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, बस अमोदिता, अब मैं और नहीं चल पाऊंगी, लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। अमोदिता वंदना को संभालते हुए कहती है, ऐसा मत बोले भाभी, हम बस पहुंचने वाले हैं, हौसला रखिए। वंदना हार मानते हुए कहती है, नहीं अमोदिता, अब बस बहुत हुआ, मैं अब और नहीं चल सकती। अमोदिता वंदना का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, आप चल सकती हैं वंदना भाभी, आप भूलिए मत आप कौन हैं। आप एक सौदाइन हैं और सौदाइनें कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। इतना कहकर अमोदिता वंदना का हाथ थामती है और जबरदस्ती उसे आगे बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता वंदना को लेकर त्रिकोण हवन कुंड के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो दूर से ही देखती है कि त्रिकोण हवन कुंड के सामने एक औरत बैठी हुई थी। अमोदिता और वंदना को वो औरत साइड से दिख रही थी, जिस कारण उन दोनों को उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
उस औरत का चेहरा दिखाई ना देने की एक और वजह ये थी कि उस औरत ने अपने बाल खुले करके रखे हुए थे, जो उसके चेहरे के सामने बिखरे पड़े हुए थे। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो अजीबोगरीब मंत्र बड़बड़ाए जा रही थी। त्रिकोण हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अमोदिता उस औरत को देखते हुए कहती है, ये कौन है और ये मेरे त्रिकोण हवन कुंड के पास क्या कर रही है? वंदना भी उस औरत को दूर से देखकर दंग रह गई थी। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी। अमोदिता डरते हुए कहती है, कहीं ये औरत यक्षिणी तो नहीं? इतना कहकर अमोदिता की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। उस औरत को देखकर अमोदिता और वंदना दोनों को ही सांप सूंघ गया था। जब वंदना उस औरत की गतिविधियों को अच्छे से देखती है तो नोटिस करती है कि उस औरत के हाथ में एक पुतली थी और वो पुतली हूबहू वंदना की तरह दिख रही थी। वंदना की तरह उस पुतली के बाल, चेहरा और सफेद साड़ी थी। उस औरत ने उस पुतली के दोनों हाथ पैरों में कील भी चुभाई हुई थी। उस औरत के दूसरे हाथ में एक पैना चाकू था, जिसकी नोक को आसमान की तरफ करके वो कोई सा मंत्र पढ़े जा रही थी। वंदना उस औरत की आवाज सुनते हुए अमोदिता से धीरे से कहती है, ये तो मारण मंत्र है, इसका मतलब यही मुझ पर मारण क्रिया कर रही है। अमोदिता मन ही मन सोचती है, मतलब यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं बल्कि त्रिकोण हवन कुंड के पास मेरे सामने है। त्रिकोण हवन कुंड से निकलती हुई आग की रोशनी काफी तेज थी, जिस कारण उस औरत के आसपास की सारी चीजें अंधेरा होने के बावजूद स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वंदना उस औरत को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके अंगूठे का नाखून नहीं था। वंदना उस औरत के पैर के अंगूठे को देखते हुए कहती है, ये औरत यक्षिणी नहीं बल्कि एक सौदाइन है। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, क्या? वंदना अपने हाथों से इशारा करते हुए कहती है, उसके पैर का अंगूठा देख अमोदिता। अमोदिता उस औरत के पैर के अंगूठे को देखने लग जाती है और जैसे ही वो कंफर्म होती है कि जो औरत उसके सामने बैठी है वो यक्षिणी नहीं है बल्कि सौदाइन है, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो डर जो कुछ देर पहले उसके मन में था वो गायब हो जाता है। अमोदिता जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाती है और उस औरत के सामने जाकर गुस्से के साथ कहती है, कौन है तू और मेरे हवन कुंड के साथ क्या कर रही है? वो औरत कुछ जवाब देती उससे पहले ही अमोदिता की नजर हवन कुंड के सामने पड़े चमगादड़ और तितली के पंख पर पड़ती है, जो उस औरत ने वहां रखे हुए थे। उन पंखों को देखते हुए अमोदिता मन ही मन सोचती है, ये तो चमगादड़ और तितली के पंख हैं जो उस रात मां ने त्रिकोण हवन कुंड में से मुझसे निकलवाए थे। इसका मतलब ये औरत। अमोदिता उस औरत की तरफ देखते हुए शॉक्ड होते हुए कहती है, माँ, ये तुम हो? वो औरत अपने चेहरे के सामने के बाल हटाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अमोदिता के सामने रजनी थी। रजनी ही वंदना पर मारण क्रिया कर रही थी। अमोदिता रजनी से पूछती है, माँ, तुम वंदना भाभी पर मारण क्रिया क्यों कर रही हो? रजनी अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, मारण क्रिया क्यों की जाती है, तुझे पता नहीं है क्या नालायक लड़की? अमोदिता अकड़ते हुए कहती है, आप वंदना भाभी को मारना चाहती हैं, पर क्यों माँ? रजनी गुस्से के साथ कहती है, क्योंकि वो हमारे रास्ते का कांटा बन रही है और मैं नहीं चाहती हमारे रास्ते में कोई कांटा हो। जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। अमोदिता कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वंदना गुस्से के साथ कहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी रजनी। अच्छा, तो वो तू है जो मुझे मारना चाहती है? जैसे ही रजनी वंदना को वहां पर देखती है, हक्की बक्की रह जाती है। रजनी अमोदिता की तरफ देखते हुए कहती है, इसे यहाँ पर कौन लेकर आया? तू लेकर आई ना नालायक, तू किसी काम की नहीं है। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो माँ। वंदना बीच में गुस्से के साथ रजनी से बोल पड़ती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस हद तक गिर सकती है रजनी। तुझसे अच्छी तो यक्षिणी है, कम से कम उस रात उसने मुझे जिंदा तो छोड़ दिया था। रजनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा? यक्षिणी ने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर क्यों?